शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब हरियाणा के डीजीपी को आसपास के जिलों के एसपी के साथ एक सप्ताह में बैठक करने के निर्देश दिए हैं। शंभू बॉर्डर को खोलने से संबंधी मामले में हरियाणा सरकार ने भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है और सोमवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा सरकार इस मामले में अलग अलग कमेटी बनाने के लिए अदालत में नाम भी दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को कहा है। एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, छात्रों के लिए हाईवे खोलने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने कहा है कि दोनों साइड से एक एक लेन खुलेगी। साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को करेगा। हमने पिछली डेट पे सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था कि इसको शंभू बॉर्डर जो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है, इसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं और इसको एसेंशियल और इमरजेंट व्हीकल्स के लिए खोल दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज उस आर्ग्यूमेंट पे कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा और पंजाब को डायरेक्ट किया है कि आप एक मीटिंग होल्ड करो जिसमें डीजीपी हरियाणा, पंजाब और डीसी अम्बाड़ा और पटियाला और एसएसपी अम्बाड़ा और पटियाला एक मीटिंग करेंगे और एक सप्ताह के बीच में ही वो मीटिंग करेंगे आज से। और उस मीटिंग के इमीडिएटली बाद शंभू बॉर्डर को पार्शली ओपन करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं एसेंशियल और इमरजेंट व्हीकल्स के लिए। और सेकंड जो एक हमने रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और एक इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन हुआ था फार्मर्स के साथ बाय वे ऑफ डायलॉग इस सारे इशू को रिजोल्व करते हुए, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा और पंजाब ने 6 इंडिपेंडेंट मेंबरों के नाम दिए हैं जो एपॉलिटिकल हैं। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रेज़ किया है। और थर्ड, जो शुभकरण की डेथ पे एक जुडिशियल कमेटी बनवाई थी, उसमें एक्सेस यूज़ ऑफ फोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और इस बात पे भी सॉलिसिटर जनरल साहब ने अपोज़ किया इस बात को कि इसको स्टे किया जाए, बट हमने वहाँ रिबट किया कि जहाँ फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन होती है वहाँ जुडिशियल इंटरवेंशन मैंडेटरी हो जाती है। तो इस बात को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल जज साहब ने स्टेट को कोई रिलीफ नहीं दिया, तो और वो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बॉर्डर बंद रखने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी। बता दें कि फसलों के एमएसपी को लेकर किसान 2024 से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया था। इस मसले पर आपके प्रवक्ता का भी बयान अब सामने आया है, जिसमें कोर्ट के फैसले का तो वो समर्थन करते दिख रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूके। खुद सुनिए नील गर्ग क्या कह रहे हैं। ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और ਅਸੀਂ इस चीज का भी समर्थन करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि एक आजाद कमेटी बनाई जाए जो किसानों नाल और बाकी धिरां दे नाल गलबात करके इस मसले नूं हल कर सके, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ समझते हैं किसानों दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। किसान ਸਾਡੇ देश ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, देश ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ और देश ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वैसे भी प्रधानमंत्री साहब ने जो 3 कानून सी जिहड़े जिन्हां दे खिलाफ एजीटेशन पूरे मुल्क दे विच होया, जिस दे विच पूरे मुल्क दे लोकां ने भाग लिया, उस एजीटेशन तो बाद जो उन्हां ने ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਠ ਧਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ।
रिपोर्ट की माने तो आज भी करीब 400 से 500 किसान शंभू बॉर्डर के उस पार पंजाब के इलाके में बैठे हैं। हरियाणा सरकार को अंदेशा है कि अगर बॉर्डर को खोल दिया गया तो बड़ी संख्या में किसान धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं। इससे कानून व्यवस्था की परेशानी पैदा हो सकती है। शंभू बॉर्डर अंबाला नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से इस हाईवे पर आवागमन प्रभावित है और इस साल फरवरी में किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया था। अब इस बॉर्डर को खुलवाने का मसला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी से इस बॉर्डर के खुलने की उम्मीद बढ़ गई है।